ओम नमस्ते जी। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर विशेष कृष्ण जी के बारे में जानेंगे। श्री कृष्ण के महान चरित्र को जानकर हम भी अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें। श्री कृष्ण का महान व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार है कि वे जुए के विरोधी हैं। वे जुए के घोर विरोधी थे। जुए को एक बहुत ही बुरा व्यसन मानते थे। जब वे काम्यक वन में युधिष्ठिर से मिले तो उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, आगच्छेयमहं द्यूतमनाहुतोऽपि कौरवैः वारयेमहं द्यूतं दोषान् प्रदर्शयन्। हे राजन, यदि मैं पहले द्वारका में या उसके निकट होता तो आप इस भारी संकट में ना पड़ते। मैं कौरवों के बिना बुलाए ही उस द्यूत सभा में जाता और जुए के अनेक दोष दिखाकर उसे रोकने की पूरी चेष्टा करता। मदिरा के बारे में, मदिरा के भी विरोधी थे। वे मदिरापान के अर्थात शराब इत्यादि घोर विरोधी थे। उन्होंने यादवों के मदिरापान पर प्रतिबंध लगा दिया था और उसका सेवन करने के लिए मृत्युदंड की उसका सेवन करने वालों के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था की थी। अद्य प्रभृति सर्वेषु वृष्ण्य अंधककुलेष्विह सुरासवो न कर्तव्यः सर्वैर्नगरवासिभिः मौसल पर यश्च नो विदितं कुर्यात् पेयं कुश्चिन्नरः क्वचित् जीवन स कालमारोहेत् स्वयं कृत्वा सबान्धवः। आज से समस्त वृष्णि और अंधकवंशी क्षत्रियों के यहाँ कोई भी नगरवासी सुरा और आसव तैयार ना करे। यदि कोई मनुष्य हम लोगों से छिपकर कहीं भी मादक पेय तैयार करेगा तो वह अपराधी अपने बंधु बांधवों सहित जीवित व्यवस्था में सूली पर चढ़ दिया जाएगा। इस तरह के मृत्युदंड भी घोषित किया था कृष्ण जी ने। अब गोभक्ति के बारे में, वे गोभक्त थे। गोपों के उत्सव में हल और जुए की पूजा होती थी। श्री कृष्ण ने गोपों को समझाया कि वे इसके स्थान पर गो पूजन करें। हमारे देवता तो अब गौवे हैं, ना कि गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत पर घास होती है, उसे गौवे खाती है और दूध देती है। इससे हमारा गुजारा चलता है। चलो गोवर्धन और गायों का यज्ञ करें। गोवर्धन का यज्ञ यह है कि उत्सव के दिन सारी बस्ती को वही ले चले, वहाँ होम करे, ब्राह्मणों को भोजन दे, स्वयं खाए, औरों को खिलाए। इससे पता चलता है कि वे परम गोभक्त थे। ब्रह्मचर्य का पालन, एक पत्नी व्रत। महाभारत का युद्ध होने से पहले श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा था, ब्रह्मचर्यम महद घोरम तीर्थवा द्वादशावर्षिकां हिमवत् पार्श्व
मास्थाय यो मया तपसार्जितः चारिण्यां रुक्मिण्यां यो अन्वजायत सनत्कुमारस्तेजस्वी प्रद्युम्नो नाम मे सुतः। सौप्तिक पर्व में अर्ध मैंने 12 वर्ष तक रुक्मिणी के साथ हिमालय में ठहरकर महान घोर ब्रह्मचर्य का पालन करके सनत कुमार के समान तेजस्वी प्रद्युम्न नाम के पुत्र को प्राप्त किया था। विवाह के पश्चात 12 वर्ष तक घोर ब्रह्मचर्य को धारण करना उनके संयम का महान उदाहरण है। ऐसे संयमी और जितेंद्रिय पुरुष को पुराणकारों ने कितना भी भत्स और घृणास्पद बना दिया है। राधा कौन थे? वृषभानेश्च वैश्यस्य सा च कन्या बभूवः सार्थं रायणवैश्येन तत्सम्बन्धं चकार सः। कृष्णमाधुर्यशोधया रायणस्तत्सहोदरः गोकुले गोपकृष्णांश सम्बन्धात् कृष्णमाधुलः। राधा वृषभानु वैश्य की कन्या थी। रायण वैश्य के साथ उसका संबंध किया गया। वह रायण यशोदा का भाई था और कृष्ण का मामा था। राधा उसकी पत्नी थी। सो राधा तो कृष्ण की मामी ठहरी। मामी और भांजे का प्रेम व्यवहार कहाँ तक उचित है? पुराणकारों ने कृष्ण के स्वरूप को बिगाड़ दिया, उनके पवित्र व्यक्तित्व को घृणित और बेभत्स बना दिया। योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की जय। इतना ही नहीं, पुराणकारों ने एक पत्नी व्रतधारी श्री कृष्ण को पुराणकारों ने कल्पित कथाओं के द्वारा उनके चरित्र को गलत चित्रीकरण किया। 16,000 पत्नियां सत्यभामा, जाम्बवती इत्यादि स्त्रियों के साथ संबंध जुटाया। बंकिम चंद्र जी अपने रचनाओं के माध्यम से, अपनी टिप्पणियों के माध्यम से इन कथाओं में वास्तविकता नहीं है, ये पुष्टिकरण दिया। तो कृष्ण जी का चरित्र पर कितना कलंक छिपा दिया कथाकारों ने। तो इसको हटा के कृष्ण के वास्तविक रूप को हम समझना चाहिए और प्रेरणा लेके हमें भी मार्गदर्शन लेके हमें भी उस मोक्ष मार्ग में जाना उचित है। ओम नमस्ते।